अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, पहले सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन हमारी चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारी थी कि एनएफए से एफए कन्वर्जन की बात हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने मिस किया है पिछला पहली क्लास। तो इससे पहले जो लास्ट वीक में जो क्लास हुई थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि एनएफए से एफए में कन्वर्जन को हमने डिस्कस किया था। फिर एनएफए को क्लीन थ्योरम पे अप्लाई करते हुए तो लास्ट वीक हमने जो क्लास ली थी उसके अंदर फिर हमने क्लीन थ्योरम के अंदर वो मेथड देखा था कि एनएफए कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ एफए, एनएफए कॉरस्पॉन्डिंग टू कंकैटिनेशन ऑफ एफए एंड क्लोजर ऑफ एफए की डिस्कशन थी। यहाँ पे एग्जांपल में एनएफए इक्वल टू यूनियन ऑफ एफए की एग्जांपल में क्या करते हैं कि आप एक नई स्टेट बनाते हैं, एक नई स्टेट बनाते हैं और यहाँ से इनिशियल स्टेट दोनों की ख़त्म करते हैं और इनिशियल स्टेट से ए लेके जब आप क्यू स्टेट पे आते हैं तो आप इस जो नई स्टेट बनाते हैं इसका लिंक जो है वो कर देते हैं इसके साथ और यहाँ पे कहते हैं कि इसको इनिशियल स्टेट बना देते हैं और इससे ए लेके क्यू पे आ गया और बी लेके आप यहाँ पे बी लेके पी पे आ गया। यानी ये इनिशियल स्टेट से ए लेके इस इनिशियल स्टेट से ए लेके आप क्यू पे आ रहे हैं, इनिशियल स्टेट से बी लेके पी पे ले रहे हैं, वो आपने ट्रांजिशन दे दी। इसी तरीके से यहाँ से इनिशियल स्टेट से ए लेके टू पे, इनिशियल स्टेट से बी लेके थ्री पे आ रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन भी आप शो कर देते हैं। इससे इतना करने से क्या होता है कि आपकी ये दोनों एफ ए की यूनियन भी हो गई, दोनों एफ ए की यूनियन भी होगी और साथ में एनएफए भी बन गई। एनएफए का मतलब है कि ऐसी जिसके अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेट से ए लेके आप यहाँ भी आ सकते हैं, ए लेके आप यहाँ भी आ सकते हैं, तो ये इसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर हो गया। तो ये एक एनएफए बन गई जो यूनियन ऑफ बोथ एफए है। ये क्या है? एनएफए। ये इसका वो जो वहाँ मैंने बताया कैसे करते हैं नई स्टेट और उसकी ट्रांजिशन, ये एक एनएफए बन गई जो इक्वल है यूनियन ऑफ एफए वन एंड एफए टू। अब इसमें एक टास्क है कि यहाँ दो आरी है, एक आरी वन एक आरी टू। इनको जब आप इनका यूनियन लेते हैं तो आरी वन आरी टू बन गई। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एन एफ ए अगर आपने बिल्ड करनी है तो उसका क्या तरीका है कि आप इनकी एफ ए बना लें आरी वन और आरी टू की, और उसी तरीके से जो है वो एक नई स्टेट और इनकी कनेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे इस तरीके से कि नई स्टेट बना के उसको इनिशियल बना दिया, यहाँ से इनिशियल ख़त्म कर दी और यहाँ से भी इनिशियल ख़त्म कर दी। इससे ए लेके जो प्रोसेस आ रहा है वो दे दिया, जो बी पे आ रहा है वो आ गया और ये एक एन एफ ए बन गई जो इक्वलेंट है यूनियन ऑफ एफ ए वन एंड एफ ए टू। ठीक है जी। अगली चीज़ थी कि एन एफ ए बनाना जो इक्वलेंट हो कंकैटिनेशन ऑफ एफ ए वन एंड एफ ए टू, कंकैटिनेशन ऑफ एफ ए वन। उसके लिए जो प्रोसीजर है उसमें क्या करते हैं कि एडिशनल ट्रांजिशन फॉर ईच लेटर कनेक्टिंग फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफ ए, यानी फर्स्ट एफ ए की फाइनल स्टेट से जो ट्रांजिशन होती है सेकंड एफ ए की इनिशियल स्टेट के साथ, वो आप बनाते हैं। और साथ में क्या करते हैं कि पहली एफ ए का पॉजिटिव साइन करते ख़त्म, दूसरी एफ ए का नेगेटिव साइन भी ख़त्म कर देते हैं। उससे जो आप एन एफ ए बनाएंगे वो दोनों स्ट्रिंग्स, यानी वो स्ट्रिंग कौन सी सेट करेंगी, वो एफ ए वन और एफ ए टू की कंकैटिनेशन का जो है वो स्ट्रिंग को सेट कर देगी। अब इसमें एक सिनेरियो है, ये दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर फ़र्ज़ किया पहली एफ ए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती हो या दूसरी एफ ए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। ये जो पहला प्रोसीजर आपने पढ़ा है कि आप क्या करते हैं, वो जो ट्रांजिशन है पहली एफ ए की फाइनल स्टेट से उनको सिर्फ शो करना है और पहली एफ ए की फाइनल स्टेट भी ख़त्म कर दी, दूसरे की इनिशियल भी ख़त्म करनी है। इस प्रोसीजर को हम देख लेते हैं। मतलब ये दो एफ ए थी, इनको कंकैटिनेट करने हैं। जब आप कंकैटिनेट करते हैं तो इसका मतलब ये है इसकी फाइनल स्टेट और इसकी इनिशियल स्टेट ये दोनों एक स्टेट बन जाती है। तो एक स्टेट बनने का मतलब ये है कि यहाँ से जो वन से ए लेके टू पे आ रहा है वो बेसिकली यहाँ से
ए लेके यहाँ पे आप शो कर देते हैं कि इसका मतलब है कि इससे ए लेके आप 2 पे आ रहे हैं और इसी से आप बी लेके आप यहाँ पे आ रहे हैं, बी लेके ये बी लेके अब इससे इसकी जो है फाइनल स्टेट ख़त्म कर दी, इसकी इनिशियल स्टेट कर दी। तो अब ये क्या बन गई, एक एनएफए बन गई जो जो क्या करती है, जो लेकिन इसमें वो कौन सी जो कंकैटिनेशन ऑफ बोथ एफ ए के इक्वलेंट है। अब वो करती क्या है कि ये नल स्ट्रिंग नहीं है इन दोनों में, ना एफ ए वन नल स्ट्रिंग सेट करती है ना एफ ए टू नल स्ट्रिंग सेट करती है। ये कैसी एफ ए बनी। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर एफ ए वन नल स्ट्रिंग सेट करती हो तो यही सिनेरियो चल जाएगा, यही सोल्यूशन चल जाएगा। तीसरा सिनेरियो ये है कि एफ ए टू नल स्ट्रिंग सेट करती है और एफ ए वन बेशक नल स्ट्रिंग सेट ना करती तो उसके लिए सिनेरियो डिफरेंट है। उसका रूल क्या है, वो ये है कि इफ, अब यहाँ पे वो पढ़ लेते हैं, इट मे बी नोटेड दैट इफ फर्स्ट एफ ए एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग then every string accepted by second FA must be accepted by the concatenation। यानी जो सेकंड में एक्सेप्ट होगी वो concatenation में भी एक्सेप्ट होगी। दिस सिचुएशन ऑटोमेटिकली अकोमोडेटेड बाय यूजिंग मेथड डिस्कस, यानी जो अभी हमने मेथड पढ़ा है उस मेथड के अंदर वो खुद ब खुद एडजस्टेबल है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर सेकंड FA जो है वो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती हो, सेकंड एफ ए, तो इस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट एफ ए, जो पहली स्ट्रिंग में एफ ए में जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है वो कंकैटिनेशन में भी एक्सेप्ट होगी। और इसको आप अचीव कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफ ए। और दूसरा आपने ये काम करना है कि अब पॉजिटिव साइन जो है फर्स्ट एफ ए का वो रिमूव नहीं करेंगे। अब इस प्रोसीजर को आप देख लेते हैं। मसलन ये सिनेरियो था कि जिसके अंदर जो दूसरी एफ ए है वो एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, अब ये जो है ये स्टेट और ये स्टेट दोनों क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। तो इसका मतलब है यहाँ से जो आपकी ट्रांजिशन है, यहाँ से जो ट्रांजिशन है ये कौन सी ट्रांजिशन है, बेसिकली ये वाली ट्रांजिशन, ये ए बी के, इसके इसके इनिशियल से ए बी लेके यहाँ पे आ रहा है। तो आपने यहाँ से ए बी लेके ए और बी लेके इस पे शो कर देना है और अब इसको ख़त्म नहीं करना, इसको ख़त्म नहीं करना और इसको भी ख़त्म नहीं करना। तो यहाँ पे इसका ये इनिशियल स्टेट अलबत्ता ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इनिशियल यही रहेगी, यहाँ से शुरू हो और फिर यहाँ पे आ जाए ये चीज़। बाकी सारी चीज़ें उस पे पहले वाले सिनेरियो में हम ये भी ख़त्म कर देते थे, इनिशियल भी ख़त्म कर देते थे और इसकी ट्रांजिशन को दिखा देते थे। यहाँ पे ये ख़त्म नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि अब अगर दूसरी स्ट्रिंग जो है, यानी जो स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट हो रही है वो इस पे करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मसलन आप करना चाहें, मसलन आपके पास ये स्ट्रिंग थी, अगर पहली एफ ए देखें तो ये किसको एक्सेप्ट करती है, ये करती है कि डबल ए एक्सेप्ट हो जाता है, डबल ए डबल ए। अब डबल ए दूसरी स्ट्रिंग जो है उसका आपने एम्प्टी ले लिया, अब ये डबल ए इसमें सेट होता है तो कंकैटिनेशन में भी सेट हो रहा है। कैसे, अब ये कंकैटिनेशन है आपकी, ये कंकैटिनेशन हो गई, मैंने ये डाल दिया कंकैटिनेशन हो गई। अच्छा चले जी, यहाँ से शुरू हुआ, ए लिया यहाँ आ गया, ए लिया यहाँ आ गया, तो आप फाइनल स्टेट पे है स्ट्रिंग सेट हो गई, अब एम्प्टी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया आप ये एम्प्टी नहीं लेते, हालांकि इसमें एम्प्टी की प्रोविज़न है, आप इसमें ले लेते हैं जी ए बी ले लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं ए बी, दूसरी स्ट्रिंग ले लिया आपने ए बी। तो अब आप देखें आपके पास यहाँ से ए लेके और बी लेके ये सेट होती है ना। अब इसको हम कंकैटिनेटेड फॉर्म में देखते हैं कि ये होती है कि नहीं। ए लिया, पहला करैक्टर ए लिया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर दूसरा ए लिया यहाँ पे आ गया, फिर तीसरा ए लिया अब यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर चौथा बी लिया और आप यहाँ से फाइनल स्टेट पे आ गए। इसका मतलब ये भी सेट हो गई। तो इसका मतलब ये सही कंकैटिनेटेड बन गई कि दूसरी स्ट्रिप में अगर है तो आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है जी।
ये एक और ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया कि जो एन एफ ए इक्वलेंट टू एफ ए वन एंड एफ ए वन के कंकैटिनेशन के इक्वलेंट है। अब एक और एग्जांपल है जिसके अंदर बोथ एफ ए एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, दोनों नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है। तो उसका सिनेरियो देख लें कि lastly if both FA accept null string, then null string must be accepted by the required FA. This situation automatically be accumulated as the second FA accept the null string and hence the positive sign of final state of first FA will not be removed. यानी जो दूसरा सिनेरियो किया है वो इसको तीसरे को भी अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे यदि दूसरा सिनेरियो क्या किया था, ये था ना इनिशियल और फाइनल कंबाइन होनी थी, इसकी फाइनल ख़त्म नहीं होनी थी और ये ख़त्म हो जानी थी और यहाँ से ए बी लेके, यहाँ से ए बी लेके इसके साथ कनेक्ट हो जाना था। सॉरी 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 उल्टा हो गया। यहाँ से बी लेके ये मैंने कट किया, बेसिकली यहाँ से हो रहा था, यहाँ से बी लेके इधर आना था और यहाँ से ए लेके ये बी लेके और यहाँ से ए लेके आपने यहाँ पे आना था। ये आ रहा ना, यहाँ से एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को ट्रांजिशन दे दें और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये इधर आ गई, देखिए एक इधर आ गया एक इधर आ गया, बाकी चीज़ें जाती हैं। यहाँ से माइनस खत्म हो गया, हमने भी ये किया, माइनस खत्म कर दिया, वो वहीं रहने दिया और ये क्या बन गई, एन एफ ए विच इज इक्वल टू कंकैटिनेशन ऑफ एफ ए वन एंड एफ ए टू। ठीक हो गया जी। एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू, अब पहले पहले आपने एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन किया, फिर एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू कंकैटिनेशन किया, अब एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लोजर ऑफ एफ ए हम देख रहे हैं। Apparently it seems that since closure of FA accept the null string, हमने वो देखा कि जो भी क्लोजर होता है उसमें नल स्ट्रिंग अगर पहले नहीं था तो किसी भी लैंग्वेज का क्लोजर ले तो वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। सो द रिक्वायर्ड एन एफ ए मे बी obtained considering the initial state of given FA to be final as well। तो हम क्या करेंगे, उसकी इनिशियल स्टेट को फाइनल भी बना देंगे, बट दिस मे अलाउ द अनवांटेड स्ट्रिंग टू बी एक्सेप्टेड एज वेल। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ अनवांटेड स्ट्रिंग जो पहले एक्सेप्ट नहीं होती थी वो भी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एन एफ ए विद टू स्टेट एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, मतलब एक एफ ए है जो एंडिंग विद ए को एक्सेप्ट करती है, अब वो विल एक्सेप्ट अनवांटेड स्ट्रिंग इफ इनिशियल स्टेट इज सपोज टू बी फाइनल एज वेल। अच्छा, मसलन यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं, मसलन आपने एक एफ ए बनाई, मैं ये कहता हूँ ये एफ ए है, यहाँ पे ये है ए लेके माइनस ये प्लस एंडिंग विद ए और यहाँ से वो बी लेके यहाँ पे देगा और यहाँ से बी लेके भी वो इधर आ जाएगा और ये ए लेके इधर ही आएगा। ये अब ये क्या है, एक एफ ए है जो एंडिंग इन ए है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर हम ये कर दें कि इसके अंदर इसको भी क्या कर दें, प्लस कर दें, तो अब इसने एम टी तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ये तो एंडिंग विद बी को भी कर लेगा, मतलब खाली बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ से बी लेके आएंगे तो एक्सेप्ट होगा। इससे क्या होगा कि अनवांटेड स्ट्रिंग भी जो है वो भी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये स्टेटमेंट की समझ आ गई क्या कह रहा है, क्यों भाई समझ आई कि नहीं? माशाल्लाह, सारों के मोबाइल जो है ना वो लेक्चर सुन रहे हैं।
बच्चे नहीं सुन रहे, मोबाइल सुन रहे हैं लेक्चर। अच्छा, thus to accommodate this situation introduce an initial state which should be final as well। तो इसके लिए हम क्या करें, एक स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि है इनिशियल स्टेट हो, साथ में फाइनल स्टेट, सो दैट नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड एंड कनेक्ट इट विद द स्टेट ओरिजिनली कनेक्टेड विद ओल्डर स्टेट with the same transition as old state, then remove the negative sign of the old state, introduce new transition for each letter of the final state with those connected with the old start. This create non-deterministic and hence result of required NFA। तो अब क्या किया, ये आपके पास बन गई थी, ये ऐसे था, तो यहाँ पे एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, ये था ना पहले, ये ए और बी, ये ऐसे। तो क्या किया, यहाँ से इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, एक और स्टेट ये इनिशियल इंट्रोड्यूस करवाई, और उसके ऊपर वो ट्रांजिशन दी, introduce an initial state which should be final as well so that the nesting। अब यहाँ पे चले, इसने ये बनाया हुआ कि it may be observed that f accept only the additional string which is null string। हाँ, इसको ये किया, ये एक एग्जांपल इसने ली है, वो तो हमारे, मैंने तो वो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी ना, सिंगल ए वाली एंडिंग वाली, उसके सिनेरियो में। अब इसने एक और एग्जांपल ली, मतलब ये एक एफ ए है जो डबल ए कंटेनिंग डबल ए, क्या है, कंटेनिंग डबल ए को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी आपने क्या बनाना है, उसकी आपने क्लोजर करना है, उस एफ ए का क्या करना है, क्लोजर करना है। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये वो थी हमारे पास, एक नई स्टेट बनाई जो इनिशियल भी है फाइनल भी है, एक चीज़ हो गई, इसकी इनिशियल ख़त्म कर दी, यानी यहाँ की ये वाली इनिशियल ख़त्म कर दी, यहाँ पे एक नई स्टेट बनाई, उसको इनिशियल बना लिया और फाइनल भी बना लिया। और पहले यहाँ से जो कुछ हो रहा था, यानी यहाँ से ए लेके 2 पे आ रहा है, तो आपने यहाँ से ए लेके 2 पे कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से 1 लेके बी पे आ रहा है, ये ए लेके, और ये बी लेके इधर आ रहा है, ये भी कर दिया। ये देखिए, ये कर दिया ए, एक ये कर दिया ए लेके, और एक ये कर दिया बी लेके, ठीक हो गया। बाकी एक और काम करना था, इस फाइनल से यहाँ पे लाना है, और लूप बनाना है ना, यहाँ से एक ये लूप बनाना है, और ए और बी से ये बी, इसको क्या किया, बी लेके यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब एक और चीज़ होगी, यहाँ से अब ये ए था, ये ए लेके, अब इसके ऊपर जो है, यहाँ से ए लेके यहाँ पे ले, अब ये ए बी ठीक हो गया, ये ए हो गया, बी, इसका बी किधर गया, अच्छा बी वो है, ठीक हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब चूंकि होता क्या है, आपने वो देखा था कि जो आपका क्लोजर आपने किया था, थोड़ा सा रिमाइंड करें अपना पिछला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर क्या होता था कि क्लोजर इज इक्वल टू कंकैटिनेशन ऑफ सेल्फ, कंकैटिनेशन ऑफ किसी एफ ए का, किसी एफ ए, मतलब ये एक एफ ए है जिसकी एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो उसका कंकैटिनेशन अपने साथ ही कंकैटिनेशन, ये इनिशियल फाइनल, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर। और फिर ये भी जो है इसके साथ इस तरह अटैच होता है। तो
अब देखिए चूंकि ये वाली चीज़ उसके अपने साथ जो है वो कंकैटिनेट हो रही होती है, फिर उसलिए हमने क्या किया कि इस फाइनल से फिर ये जो है ये इसके ऊपर ये दोनों स्टेट्स मर्ज हो रही होती है, ये दोनों स्टेट मर्ज हो रही होती है इनिशियल से। तो अब क्योंकि यहाँ से ये इनिशियल से ए लेके यहाँ पे आना होता था, ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट मर्ज हो रही होती है ना, तो यहाँ से फिर वो फैक्ट पैदा करने के कि जैसे इस स्टेट से ए लेके 2 पे आना तो यहाँ से भी ए लेके इस पे आना है, ठीक है। और फिर इधर से ए लेके बी पे आना यानी 1 से, अब ये चूंकि वो दोनों को क्वालिफाई कर रहे हैं तो 1 ले से बी लेके 1 पे आना, तो इससे भी बी लेके 1 पे आना। इन दोनों की जस्टिफिकेशन का पता चल गया कि ये क्यों हुआ इन दोनों की, क्योंकि ये पहली स्टेट और आखिरी स्टेट दोनों मर्ज हो रही है, ये वाली यहाँ पे ये दोनों पहले, और चूंकि वो एक ही एफ है ना, एक ही एफ अपने आप के साथ ही कंकैटिनेट हो रही है, फिर इसका मतलब ये है कि इसके साथ जो मामला हो रहा है वो फाइनल से भी वही शो करना है। इसका मामला क्या हो रहा है कि बी लेके वो यहीं पे है, तो यहाँ से बी लेके इसके ऊपर ले आए, फिर ये ए लेके इस पे आ रहा है तो इससे भी ए लेके इस पे ले आए, एक बात। और ये जो नई इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये पहले इनिशियल होती थी उसकी जगह यहाँ पे लाई गई है, तो इससे जो कुछ हो रहा था कि ए बी लेके यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से भी बी लेके यहाँ पे आ रहा है, और ए लेके इस पे जा रहा है तो ये ए लेके इस पे। तो अब ये क्या हो गई, ये आपकी फाइनल एन एफ ए हो गई। एन एफ ए कैसे, क्योंकि इसके अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ए लेके यहाँ भी रह रहा है, ए लेके यहाँ पे भी जा रहा है, बी लेके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसी तरीके से यहाँ पे बी लेके यहाँ पे भी रह रहा है, और बस यही है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यही बिहेवियर है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक की वजह से ये एन एफ ए है, तो ये एन एफ ए इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ ए, एन एफ ए क्लोजर ऑफ कंसीडरिंग स्टेट वन टू बी फाइनल एज वेल, क्योंकि स्टेट वन फाइनल भी है, will allow the unwanted string by subtracted as well, hence the required NFA is constructed introducing new state shown below, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे पास, इस तरीके से जो है NFA, इसके अंदर को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई बात नहीं समझ लगी हो, अब आपके पास चांस है, आप पूछ सकते हैं। इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि जिस तरह कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी भी के भी चांसेस हैं ओपन हो जाएंगे, अगर ओपन होगी तो फिर आपके फिजिकल एग्ज़ाम होंगे, फिजिकल एग्ज़ाम हुए तो फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो समझिए जो कुछ पढ़ा है वो भी आएगा, तो वो तभी आप लिख सकेंगे जब आपको आएगा। इसलिए इन प्रोसीजर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट से सुरखरू हो सकें, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जरा अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आए तो इसमें हो जाएगा। फर्ज किया ये हमारे पास एक एफ ए है, इट ऑब्जर्व दैट एफ ए स्टार एक्सेप्ट ओनली द स्ट्रिंग विच इज नल स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अब ये तो एक्सेप्ट कर रही है एंडिंग विद ए को, एंडिंग विद ए को, तो अब अगर इसका आप एफ ए स्टार लें तो वो एम टी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, होना तो चाहिए एम टी का, लेकिन ये एम टी के साथ अब इसका जो है हम इसकी एन एफ ए लेते हैं, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, चलिए इसी पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है जी, उसको इनिशियल बना लेंगे, ठीक है, इसकी इनिशियल ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। अब इसके ऊपर बी लेके यहीं पे आ रहा है तो यहाँ से बी लेके आपने ये शो कर देना, बी लेके यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। फिर यहाँ से ए लेके इस पे आ रहा है तो आप इसको भी शो कर देंगे कि ए लेके आप इधर आ रहे हैं, ये भी हो गया। फिर अगली बात यह है कि चूंकि इसकी अपने क्लोजर का मतलब होता है इसकी अपने साथ कंकैटिनेशन, तो इसका मतलब ये है कि ये वन जो है इनिशियल भी है फाइनल भी है, जो कुछ यहाँ हो रहा है वो इस पे भी शो करना है। वन से बी लेके वन पे आ रहा है तो ये टू भी तो वन ही है, तो यहाँ से ये ए लेके सॉरी यहाँ से बी लेके वन पे आ जाएगा, यहाँ से बी लेके इस पे वन पे आ जाएगा। वो क्यों,
कि 1 और 2 दोनों इकट्ठी हैं, 1 और 2 दोनों इकट्ठी है, तो यहाँ से बी लेके ये आ गया। अच्छा, फिर 1 से ए लेके इस पे आ रहा है, वो तो यहाँ पे भी हो गया, 2 से 1 लेके। अच्छा, और क्या चीज़ रह गई? बस ये ही है। यार डी ऑलरेडी लेके जा तो रहा है। हाँ, वो बी बी वो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सही कह रहे हैं। ये भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, इसकी ज़रूरत है। अगर ये ना होता, अगर फ़र्ज़ किया ये ना होता, तो फिर आपको देना था ये। इस कॉन्सेप्ट की वजह से वो ऑलरेडी हो रहा है, तो हम डबल डबल तो नहीं देंगे, क्योंकि आगे हमने एक और भी काम करना था कि जैसे ये ए 1 से ए लेके इस पे आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर ये एक और लूप लगाना था, तो वो ये ऑलरेडी मेरी नज़र में आ गया, तो मैंने नहीं लगाया। तो ये भी ऑलरेडी हो रहा है, ये भी ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और ये तो मैंने लगाया ही नहीं। यही काम की ज़रूरत है, दूसरे काम की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता एक काम और रहता है कि यहाँ से इनिशियल से ए लेके 2 पे आया, वो मिलके मैंने यहाँ दे दिया है। ये देखिए, ये बी लेके ये, बस ये ओके हो गई। तो ये हुए वैसे ही, कैन बी ओनली इफ द इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस एज शोन। ठीक है जी। तो इसमें वो वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हुआ इसमें, इसकी यानी इसकी पहले ही इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि वो करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई बात ना समझ आई है पूछ लें। किसी पिछली स्लाइड में बात समझ आई है तो पूछ लें। चलिए ठीक है जी, इसको ख़त्म करते हैं। ये इन दोनों जो आपके लेक्चर हैं, वो जो पहले मैंने लिंक दिया हुआ था यूट्यूब का, वहाँ पे अवेलेबल होंगे। लेक्चर नंबर आई थिंक 24 और 25 के।